स्टार्ट। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मुनेश मीना, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय सीटीपीपी छबड़ा, बारा, जयपुर संभाग। प्यारे बच्चों, पत्र लेखन। पत्र लेखन एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम उच्च प्राथमिक स्तर पर आते आते भली भांति परिचित होने लगते हैं, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तक पहुंच जाने के बावजूद भी कई बिंदु ऐसे होते हैं पत्र लेखन को लेकर के जिन पर हमारा नज़रिया या हमारा दृष्टिकोण क्लियर नहीं होता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि और उम्मीद भी करता हूं कि आज के बाद में पत्र लेखन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई आशंका या समस्या आपके जहन में नहीं रहेगी। तो आइए पत्र लेखन को लेकर के एक समेकित चर्चा कर लेते हैं कि पत्र लेखन क्या है और पत्र लेखन करते समय हमें किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा पत्र उत्कृष्ट श्रेणी का बन सके। पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। पत्र लेखन एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय पत्र में सहज, सरल तथा सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे पत्र को प्राप्त करने वाला पत्र में व्यक्त भावों को अच्छी प्रकार से समझ सके। पत्र लेखन के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी बातों को लिखकर दूसरों तक पहुंचा सकता है। जिन बातों को लोग कहने में हिचकिचाते हैं, उन बातों को पत्रों के माध्यम से आसानी से समझाया या कहा जा सकता है। तो आपने सुना, आपने समझा कि पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि कई बार अनेक अवसरों पर हम उन स्थितियों से गुजरते हैं जब हम अपने मन की बात दूसरे से कहने में हिचकिचाते हैं या संदेह का या संशय में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्र लेखन जो है हमारी सहायता करता है और हम अपने मन की बात को बिना किसी झिझक के अपने साथी या अपने अधिकारियों से कह पाते हैं। तो ये पत्र लेखन का बहुत बड़ा महत्व होता है जिसे आपने समझा, सुना, जाना। आइए अगले स्लाइड में देखते हैं पत्रों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेटर्स। प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से पत्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, औपचारिक पत्र एवं अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिनको कि हम फॉर्मल लेटर्स के नाम से जानते हैं। आइए जानते हैं। औपचारिक पत्र उन्हीं का लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। व्यवसाय से संबंधी, प्रधानाचार्य को लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र आदि औपचारिक पत्र कहलाते हैं। औपचारिक पत्रों की भाषा सहज और शिष्टापूर्ण होती है। इन पत्रों में केवल काम या अपनी समस्या के बारे में ही बात की कही जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना कि औपचारिक पत्र जो होते हैं उनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है, इसीलिए उनको औपचारिक पत्र भी कहा जाता है। अनौपचारिक पत्र या इनफॉर्मल लेटर। अनौपचारिक पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। अनौपचारिक पत्र अपने परिवार के लोगों को, जैसे माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधियों और मित्रों को उनका हालचाल पूछने, निमंत्रण देने और सूचना आदि देने के लिए लिखे जाते हैं। इन पत्रों में भाषा के प्रयोग में थोड़ी ढील की जा सकती है। इन पत्रों में शब्दों की संख्या असीमित हो सकती है, क्योंकि इन पत्रों में इधर उधर की बातों का भी समावेश होता है। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना कि अनौपचारिक पत्र जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सगे संबंधियों को ही लिखे जाते हैं, जिनमें आपके मित्र हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं एवं अन्य रिश्तेदार हो सकते हैं, जिनके साथ में आप अपने मन की बात खुल करके कर सकते हैं
इसलिए अनौपचारिक पत्र जो होते हैं इनमें शब्दों की संख्या जो होती है असीमित होती है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि औपचारिक पत्र जो है उन्हें कितने वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज तक संभवतः मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी होती है एक विद्यार्थी के लिए जानना, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि औपचारिक पत्र जो होते हैं उन्हें हम 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, यानी प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। प्रार्थना पत्र क्या होते हैं, किनको लिखे जाते हैं, आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र में अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन आदि के लिए लिखे गए पत्र आते हैं। ये पत्र स्कूल के प्रधानाचार्य से लेकर किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को भी लिखे जा सकते हैं। कार्यालय पत्र क्या होते हैं? जो पत्र कार्यालय कामकाज के लिए लिखे जाते हैं वे कार्यालय पत्र कहलाते हैं। ये सरकारी अफसरों या अधिकारियों, स्कूल और कॉलेज के प्रधानाध्यापकों और प्राचार्यों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में डाक अधीक्षक, समाचार पत्र के संपादक, परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल प्रधानाचार्य आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। अब हम व्यावसायिक पत्र के बारे में जानते हैं। व्यवसाय में सामान खरीदने व बेचने अथवा रुपयों के लेन देन के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें व्यावसायिक पत्र कहते हैं। इन पत्रों में दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को लिखे गए पत्र आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने जाना समझा कि औपचारिक पत्र जो होते हैं उनके 3 वर्ग होते हैं, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। और ये किन किन व्यक्तियों को लिखे जा सकते हैं इनके बारे में भी आपने विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि औपचारिक पत्र लिखते समय हमें किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखने योग्य होती हैं, जिनका हमेशा पालन किया जाना चाहिए। देखते हैं। पहली बात, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे हुए होते हैं, यानी औपचारिक पत्र जो होते हैं उनके लिए नियम बने हुए होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। इसमें अनावश्यक बातों यानी कुशल मंगल समाचार आदि का उल्लेख नहीं किया जाता। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, लेख स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन यानी अपने पता के स्थान पर तथा ग अपने नाम के स्थान पर लिखना चाहिए। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर से हाशिए के साथ में मिलाकर लिखना चाहिए। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि तारतम्यता एवं लयबद्धता बनी रहे। प्यारे बच्चों, मैंने अक्सर बच्चों को ये सवाल पूछते हुए सुना है कि सर पत्र कितने पृष्ठों में लिखा जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, औपचारिक पत्र लिखते समय कोई शब्द सीमा नहीं होती है उसकी, यानी हमें हमारी जो बात है वो स्पष्ट हो जानी चाहिए, बस इतना ही ध्यान रखना है हमको। और संभवतः औपचारिक पत्रों में जो भी बात है वो एक पृष्ठ में ही पूर्ण हो जाती है। प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक अवश्य लिखी जानी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज आपने औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातों को जाना, पढ़ा, समझा। तो आगे से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको औपचारिक पत्र लिखने में किसी प्रकार की कोई समस्या या परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं आगे किन किन बातों का और ध्यान रखा जाना चाहिए। औपचारिक पत्र के में 7 अंग होते हैं मुख्यतः। प्यारे बच्चों, आज तक आपने कई बार औपचारिक पत्र लिखे होंगे, लेकिन कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं गया होगा आपका कि कितने अंग होते हैं औपचारिक पत्र में और उनका ध्यान रखना कितना आवश्यक होता है। देखिए, औपचारिक पत्र के 7 अंगों में से पहला अंग है सेवा में। प्यारे बच्चों, सेवा में लिखकर पत्र प्रापक का पदनाम यानी जिसको भी आप पत्र भेज रहे हो उसके पद का नाम तथा पता लिखकर पत्र की शुरुआत करें। तत्पश्चात विषय लिखें। जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल
एक ही वाक्य में शब्द संकेतों में लिखें। तत्पश्चात संबोधन लिखें, यानी जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए महोदय, महोदया, माननीय आदि शिष्टाचारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तत्पश्चात विषय वस्तु, विषय वस्तु को 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद जिसमें सविनय निवेदन यह है कि से वाक्य आरंभ करना चाहिए, फिर अपनी समस्या के बारे में लिखें। तत्पश्चात दूसरा अनुच्छेद आपसे विनम्र निवेदन है कि लिखकर आप उनसे क्या अपेक्षा या उम्मीद रखते हैं उसे लिखें। तत्पश्चात अपने हस्ताक्षर एवं नाम यानी धन्यवाद या कष्ट के लिए क्षमा जैसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और अंत में भवदीय, भवदीया प्रार्थी लिखकर अपने हस्ताक्षर करें तथा उसके नीचे अपना नाम लिखें। तत्पश्चात प्रेषक का पता यानी आपका अपना पता, क्योंकि पत्र लेखक आप ही हैं, शहर का मोहल्ला, इलाका, शहर, पिन कोड आदि एवं दिनांक का अवश्य उल्लेख करें। और जानकारी प्राप्त करते हैं औपचारिक पत्र की प्रशस्ति यानी आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्द, अभिवादन व समाप्ति में किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आइए जानते हैं। प्रशस्ति यानी आरंभ में लिखे जाने वाले आदरपूर्वक शब्दों के स्थान पर हम श्रीमान, श्रीयुत, मान्यवर, महोदय आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और अभिवादन, जहाँ तक अभिवादन की बात है प्यारे बच्चों, औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं लिखा जाता है। समाप्ति, समाप्ति करते समय आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्या, भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, शुभचिंतक, प्रार्थी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज निश्चित रूप से आपकी सभी शंकाओं का समाधान हुआ होगा कि पत्र शुरुआत में क्या लिखना चाहिए, मध्य में क्या लिखना चाहिए और अंत किस प्रकार से किया जाना चाहिए। आइए आगे अब हम इतनी सारी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के बाद में पत्रों के नमूने कि पत्र के प्रारूप कैसा होता है, प्रार्थना पत्र का प्रारूप कैसा होता है और व्यावसायिक पत्र का प्रारूप कैसा होता है, कार्यालय पत्र का प्रारूप कैसा होता है, बारी बारी से इनके बारे में जानते हैं। और एक एक नमूना पत्र सभी का आपके सामने मैंने रखा है ताकि आप इनसे लाभ उठा सकें। प्राचार्य को लिखे गए प्रार्थना पत्र का प्रारूप। सेवा में प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय का नाम व पता, विषय, पत्र लिखने के कारण। महोदय जी पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकारिणी, शिष्य या शिष्या, क ख ग यानी अपना नाम लिखें क ख ग की जगह, कक्षा और अंत में दिनांक। आइए प्रार्थना पत्र का एक नमूना पत्र देखते हैं। सेवा में प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय, CTPP छबड़ा, बहन की शादी के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय के कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। मेरे घर में मेरी बहन की शादी है जिसकी दिनांक 10/7/2020 और 11/7/2020 निश्चित हुई है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूँ, अतः शादी में बहुत से कार्यों में मेरा होना अति आवश्यक है। इसी कारण मुझे 8/7/2020 से 12/7/2020 का अवकाश चाहिए। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम हेमंत सिंह यादव, कक्षा 10वीं, रोल नंबर 34, दिनांक 30/6/2020। प्यारे बच्चों, मैं केंद्रीय विद्यालय CTPP छबड़ा से संबंध है मेरा, इसलिए मैंने केंद्रीय विद्यालय CTPP छबड़ा के ही एक विद्यार्थी की ओर से इस पत्र को आपके समक्ष रखा है या फ्रेम किया है। आइए आगे और पत्रों के नमूने देखते हैं। कार्यालय पत्र का प्रारूप, यानी जैसे हमने चर्चा की थी कि पत्र 3 प्रकार के या पत्रों को 3 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, प्रार्थना पत्र, कार्यालय पत्र और व्यावसायिक पत्र। तो कार्यालय पत्र का एक प्रारूप हम देखते हैं यहाँ पर, जिसमें सेवा में प्रबंधक अथवा अध्यक्ष, कार्यालय का नाम व पता, दिनांक, विषय, पत्र लिखने का कारण, महोदय, पहला अनुच्छेद और दूसरा अनुच्छेद, समाप्ति के
समय धन्यवाद एवं आभार। भवदीय भवदीया नाम पता फ़ोन नंबर इत्यादि का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए एक नमूना प्रार्थना पत्र देखिए जो कि कार्यालय पत्र है। बस में यात्रा करते हुए आपका बैग छूट गया था जिसमें जरूरी कागज और रुपए थे। उसे बस कंडक्टर ने आपके घर आकर लौटा दिया। उसकी प्रशंसा करते हुए परिवहन निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। सेवा में अध्यक्ष हिमाचल राज्य परिवहन निगम शिमला, दिनांक 30 अप्रैल 2020। विषय बस में छूटे बैग का वापस मिलना। महोदय, कल दिनांक 29 अप्रैल 2020 को मैंने चंडीगढ़ में कार्य समाप्ति पर शिमला के लिए चंडीगढ़ बस स्टैंड से वातानुकूलित बस पकड़ी थी। सफ़र पूर्ण हो जाने के बाद मैं बस से उतरकर शिमला चला गया। मेरी खुशी की उस समय कोई सीमा ना रही जब 3 घंटे के बाद बस के कंडक्टर श्री रामकृष्ण मीना मेरे घर का पता पूछते हुए मेरे बैग के साथ मेरे घर पहुंच गए। तब तक मुझे यह ज्ञात ही नहीं था कि मैं अपना जरूरी बैग बस में ही भूल आया था। इस बैग में मेरे बहुत ज़रूरी कागज, कुछ रुपए और भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड था। उसी पर लिखे पते के कारण कंडक्टर श्री रामकृष्ण मीना मेरे घर का पता ढूंढने में सफल हुए थे। मुझे कंडक्टर का यह व्यवहार बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय लगा। उनकी ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं उन्हें कुछ इनाम देना चाहता था, परंतु उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि यह तो उनका कर्तव्य था। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के ईमानदार कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए, जिससे दूसरे कर्मचारी भी ईमानदारी का पाठ सीख सके। मैं कंडक्टर श्री रामकृष्ण शर्मा का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। भवदीय रमेश कुमार, शिमला दूरभाष। प्यारे बच्चों, ये उदाहरण मैंने एक नमूना पत्र शिमला यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी से संबंधित इसलिए लिया क्योंकि अभी गर्मी की ऋतु है और लोग गर्मी के दिनों में पहाड़ी प्रदेशों की यात्रा करते हैं, तो उससे संबंधित एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आइए आगे और नमूना पत्र हम लोग देखते हैं। आपके नाम से प्रेषित 1000 रुपये के मनी ऑर्डर की प्राप्ति न होने का शिकायत पत्र अधीक्षक पोस्ट ऑफिस को लिखिए। सेवा में अधीक्षक मुख्य डाकघर छबड़ा, दिनांक 30 अप्रैल 2020। विषय मनी ऑर्डर की प्राप्ति नहीं होने पर कार्यवाही हेतु पत्र। महोदय, मैं बरेली का रहने वाला हूँ। मेरे घर से मेरे पिताजी ने दिनांक 3 अप्रैल 2020 को 1000 रुपये का मनी ऑर्डर रसीद संख्या XXX किया था, किंतु अभी तक यह मनी ऑर्डर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। इस विषय पर मैंने अपने क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस के स्टाफ से संपर्क किया, परंतु उनका कहना है कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारा परिवार बहुत गरीब है और पिताजी दिहाड़ी की मजदूरी मेहनत करके मुझे पैसे भेजते हैं। आपसे निवेदन है कि इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाएं और जल्द से जल्द मुझे मनी ऑर्डर वाले पैसे दिलवाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस समस्या पर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। भवदीय सुरेश, CTPP, परिसर मोतीपुरा चौकी छबड़ा। मोबाइल नंबर। आगे और देखते हैं हम। यदि आप परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो पत्र का प्रारूप कुछ इस तरह से होगा। परीक्षा भवन एवैसे क्या है, यहाँ पर आपका नाम, दिनांक, सेवा में प्रबंधक, अध्यक्ष, प्रश्नानुसार कार्यालय का नाम व पता, विषय पत्र लिखने के कारण। महोदय, पहला अनुच्छेद, दूसरा अनुच्छेद, समाप्ति पर धन्यवाद एवं आभार। भवदीय भवदीया नाम पता फ़ोन नंबर इत्यादि। नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रबंधक को पत्र लिखकर हिंदी में प्रकाशित नवीनतम बाल साहित्य की पुस्तक भेजने हेतु अनुरोध कीजिए। परीक्षा भवन एवैसे क्या होता है, परीक्षा भवन का नाम होता है। यहाँ पर पीछे की स्लाइड में मैंने आपके नाम की जिक्र किया था, उसको करेक्ट कर लें आप। परीक्षा भवन का नाम होता है यहाँ पर। दिनांक 7 मई 2020। सेवा में प्रबंधक, नेशनल बुक ट्रस्ट, मुख्य डाकघर, नई दिल्ली। विषय पुस्तक मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, हमने छोटे बच्चों के लिए एक सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत की है, जिसमें छोटी छोटी कहानियों का संग्रह, नेताओं की जीवनी, रामायण व महाभारत संबंधित पुस्तकों का संकलन होगा। मुझे निम्नलिखित 10 पुस्तकें शीघ्र भिजवा दें। इस ऑर्डर की पुस्तकों की कीमत की राशि 2000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट नंबर, दिनांक 20 अप्रैल 2020 इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ।
पुस्तकें बेचते हुए पहले ये सुनिश्चित कर लीजिएगा कि पुस्तकें अंदर से या बाहर से कटी फटी न हो और सभी पुस्तकों पर कवर लगा हुआ हो। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है कि सारी पुस्तकें बच्चों के सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए हैं, अतः हमारे द्वारा मांगी गई सभी किताबों, पत्र पत्रिकाओं पर जितनी हो सके उतनी छूट दें। आपसे विनम्र निवेदन है, जितनी शीघ्र हो सके निम्न पुस्तकों की 5-5 प्रतियां भिजवा दें। मंदाकिनी, अमन, प्रेम व आज़ादी, चंपक, चंद्रकांता, नंदन, पंचतंत्र की कहानियाँ, बच्चों की जातक कथाएं, जंगल बुक, सिंहासन बत्तीसी, हितोपदेश। धन्यवाद। सचिव, सार्वजनिक पुस्तकालय, मनी ऑर्डर भेजने का पता प्रकाश चौधरी, नई दिल्ली। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। विद्यालय में योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हो कि आज देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का विशेष महत्व है और ये ज़रूरी भी है हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य को तरोताज़ा और बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है योग। तो आइए योग शिक्षा का महत्व बताते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखते हैं। सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, सेक्टर 30, दिनांक 26 अप्रैल 2020, चंडीगढ़, जीरकपुर। विषय योग शिक्षा का महत्व। महोदय, जन जन की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रसिद्ध आपके पत्र के माध्यम से मैं विद्यालय में योग शिक्षा के महत्व को बताना चाहता हूं और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहता हूं। योग शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे। योग शिक्षा उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। योग के माध्यम से भी अपने शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। योग के जरिए वे अपने तन मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं और उनके सर्वांगीण विकास में भी सहायता मिलती रहेगी। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से पाठकों को योग के प्रति जागरूक करें और लोगों से योग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद। भावदिया, नाम, पता, दूरभाष। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने जाना कि पत्र लेखन जो है हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण होता है और पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पत्र के कितने अंग होते हैं, पत्र को कितने विभागों में या वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, इन सब बारीकियों को आपने जाना। इनसे संबंधित आपने पत्रों के प्रारूप और पत्रों के नमूने आपने पढ़े, समझे, देखे। तो मुझे पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरी आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आज के बाद में पत्र लेखन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या आशंका से आपको नहीं जूझना पड़ेगा। और यदि फिर भी मुझे आवश्यकता महसूस होती है आगे, तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति, आपके उन्नयन, आपके लाभ के लिए मैं अवश्य और आगे कार्य करूँगा। धन्यवाद एवं शुभ दिन।